हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण। हम लोग अभी जगन्नाथ और जगन्नाथपुरी के बारे में थोड़ा चर्चा कर रहे हैं। तो आज के हमारे जो ये सेशन है उसमें हम लोग कुछ पौराणिक स्थानों की चर्चा करेंगे। तो कहा जाता है कि जगन्नाथपुरी में 5 मुख्य ऐसे स्थान हैं जहाँ पे स्नान करने का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वो 5 जगह हैं: मार्कंडेय सरोवर, श्वेत गंगा, रोहिणी कुंड, महोदधि, इंद्रदुम्न सरोवर। ये 5 जगह ऐसी हैं, उनको तीर्थ कहा गया है। और ये 5 जगह पे अगर हम स्नान करते हैं तो कहते हैं कि हमारे सारे पाप जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। स्कंद पुराण में तो ये भी कहा गया है कि अगर हम इस धाम में या कोई भी धाम में अगर पाप करते हैं तो वो जो महोदधि है, महोदधि यानी बड़ा समुद्र, वहाँ पे बड़ा समुद्र है, उसको कहते हैं महोदधि। तो इस महोदधि में स्नान करने से वो जो धाम में किए हुए पाप हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं। तो महोदधि जो समुद्र है वो एक महातीर्थ है। वो तीर्थ इसलिए बना क्योंकि स्वयं चैतन्य महाप्रभु उन्होंने वहाँ पे स्नान किया था और वो हरिदास ठाकुर को वहाँ पे लेके गए थे। जब उन्होंने अपने प्राण त्याग किए तब वो उनको उठा के वहाँ ले गए थे और उनको वहाँ पे स्नान करवाया था। तब से ये जो समुद्र है वो तीर्थ बन गया और इसे कहते हैं महोदधि। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक और लीला वर्णन करते हैं। उसमें कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा कृष्ण हैं और वो जब समुद्र को देखते हैं तो उनको यमुना जी याद आ जाती हैं, और जब वो रेत के टीले देखते हैं तो उनको गोवर्धन याद आ जाता है और वे हमेशा कृष्ण के वियोग में ही रहते हैं। तो जगन्नाथपुरी में जो है, जगन्नाथपुरी जो है वो पूरा का पूरा, इसमें द्वारका भी है, मथुरा भी है और वृंदावन भी है, सब कुछ यहीं पे है। तो वे भावावेश में आके एक दिन समुद्र में कूद गए। कृष्ण 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 का उच्चारण करके वो समुद्र में कूद पड़ते हैं। उनके सब भक्त जो थे, उनके अनुचर, वो उनको ढूंढने लगे, वो कहीं पे भी नहीं मिले और चैतन्य महाप्रभु बहते बहते समुद्र में कोणार्क जाके पहुंचे और वहां पे एक मछुआरे के जाल में फंस गए। जब उस मछुआरे ने चैतन्य महाप्रभु को छुआ तो उसके मुंह से हरि 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 का नाम निकलने लगा और बंद ही नहीं हो रहा था। जब चैतन्य महाप्रभु के अनुचर उनको ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ये मछुआरा हरि 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 बोले जा रहा है, चुप ही नहीं हो रहा है। तो वो समझ गए कि जरूर इसने चैतन्य महाप्रभु को देखा है, उनका दर्शन किया है या तो फिर उनको छुआ है। उन्हें पूछा कि आप ये हरि 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 क्या कर रहे हो? तो उन्हें कहा, अरे क्या बताऊं, आज सुबह में मेरे जाल में एक प्रभु जी फंसे हैं और उनको जैसे ही मैंने छुआ तो ये हरि हरि का नाम का उच्चारण शुरू हो गया है और वो बंद ही नहीं हो रहा। तब वो उनको उनके पास लेके गया और जब उनके अनुचरों ने देखा तो चैतन्य महाप्रभु ही थे और स्वरूप दामोदर ने फिर चैतन्य महाप्रभु के कान में हरि हरि ये नाम कहा और चैतन्य महाप्रभु होश में आए और उन्हें कहा, अरे तुमने मुझे क्यों वापस यहाँ पे ला दिया? मैं तो वृंदावन चला गया था, मैं तो यमुना में स्नान कर रहा था। इस तरह से वो पूरी तरह से वृंदावन के भाव में आ गए थे। इस लीला को सुनने से व्यक्ति को चैतन्य महाप्रभु के चरणों की प्राप्ति होती है। हरि बोल। और ये इन 5 जो स्थान है उनमें प्रमुख है। तो ये है महोदधि और इन 5 पर स्नान करने, अगर ये 5 स्थानों पे अगर हम स्नान करते हैं तो हमें पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता। इतनी महिमा है ये 5 जगह पे स्नान करने की। कहते हैं कि अगर हम कलयुग में मन से पाप करते हैं तो उसका फल हमें नहीं मिलता, लेकिन अगर मन से हम तीर्थ जाने की बात सोचते हैं तो उसका हमें पुण्य फल प्राप्त होता है। दूसरा, मार्कंडेय सरोवर। अब ये जो है मार्कंडेय सरोवर, ये 2 किलोमीटर पर एक विशाल सरोवर है और ये मंदिर से 2 किलोमीटर दूर है और ये पुरातन समय का ही ये स्थान है और यहाँ पर मार्कंडेय मुनि ने तपस्या की थी
और यहाँ पे उन्होंने शिव जी की आराधना की थी और यहाँ पे मार्कंडेय महादेव का भी मंदिर है। तो यहाँ स्नान करने वालों को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। तीसरा है श्वेत गंगा। अब ये जो है वो गंगा से अभिन्न है। एक महान राजा थे और उनका नाम था श्वेत। उन्हीं नाम से यहाँ पे इस जगह का नाम हुआ है श्वेत गंगा। अब हुआ ये कि जो लोग जगन्नाथपुरी आते हैं वो यहाँ पे स्नान करने के बाद जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाते हैं। तो राजा श्वेत जो थे वो जगन्नाथ मंदिर में सेवा करते थे और वो भगवान के लिए भोग भी बनाते थे। लेकिन वो जानते थे कि यहाँ पे तो जगन्नाथ जी के लिए लक्ष्मी जी भोग बनाती हैं। तो जब लक्ष्मी जी खुद भोग बना रही हैं तो उनको विचार आया कि क्या जगन्नाथ मेरा भोग स्वीकार करते होंगे। जब उन्होंने ऐसा सोचा तो जगन्नाथ जी ने उनके स्वप्न में आके बोला कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम मेरे प्रिय भक्त हो, मैं तुम्हारा भोग अवश्य स्वीकार करता हूँ। इस तरह से भगवान ने उसे प्रसन्न किया और भगवान खुद भी उससे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न थे और उसका नाम स्वीकार करके यहाँ पे श्वेत गंगा ये और अपना जो विग्रह का नाम है वो हुआ श्वेत माधव। तो हमें भी यहाँ पर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमारी सेवाओं को स्वीकार करें। वहाँ पे भगवान की सेवा करने वाले जो पंडा हैं, जो पंडित हैं, हमें उनका कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए, उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और वो जो वहाँ पे पंडित हैं वो कभी भी वहाँ से बाहर नहीं जाते। एक बार ऐसा हुआ कि वहाँ का एक पंडित था जिसका नाम था तुलुचु महापात्र और उसको गंगा स्नान करने की इच्छा हुई। अब उसको गंगा स्नान करने की तो इच्छा हुई लेकिन वो कैसे जाए, इसलिए उसने सोचा कि चलो क्यों ना मैं श्वेत गंगा में स्नान कर लूं, क्योंकि ये तो गंगा से वैसे भी अभिन्न है। और जैसे ही उसने डुबकी लगाई वो मणिकर्णिका घाट पे निकला और उसने देखा कि हजारों लोग वहां पे गंगा जी में स्नान कर रहे हैं। इस तरह से भगवान अपने भक्त की इच्छा को पूरी करते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि जगन्नाथपुरी में एक कर्मकांडी ब्राह्मण को भी जगन्नाथ जी ने वैष्णव बनने का उनको शिक्षा दी। एक दूसरी लीला में ये हुआ कि शची माता करके एक माता जी थी, उनके गुरु जो है उन्होंने उन्हें कहा था कि आप जगन्नाथपुरी में से बाहर कभी भी कहीं भी मत जाना और आप ये जो विग्रह हैं उनकी सेवा करना। अब हुआ ये कि वो एक राजकुमारी थी, लेकिन क्योंकि उन्होंने वृंदावन में दीक्षा ली थी और यहाँ जगन्नाथपुरी में रहती थी तो वो सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में रहती थी और उन्हीं के निवास पर रह के वो विग्रहों की सेवा करती थी। एक बार जगन्नाथपुरी से एक संघ निकला गंगा सागर जाने के लिए मकर संक्रांति स्नान करने के लिए। तब उन्होंने शची माता से कहा कि आप भी चलिए हमारे साथ। तब उन्होंने कहा नहीं, मेरे गुरु ने मुझे आज्ञा नहीं दी है, उन्होंने मुझे कहा है कि मैं जगन्नाथपुरी में ही हमेशा रहूं। उनको स्नान करने की तो बहुत इच्छा थी, उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं श्वेत गंगा में ही स्नान कर लेती हूँ। और जैसे ही उन्होंने श्वेत गंगा में स्नान करने के लिए वो अंदर गई तो उसका गंगा का प्रवाह इतना प्रचंड था कि उनको खींच के सीधा मंदिर के गर्भगृह में खींच के ले गया। तो इस तरह से वो जगन्नाथ जी के विग्रहों के सामने, जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा जी के विग्रहों के सामने आके गिरी। सुबह में जब पंडितों ने दरवाजा खोला मंदिर का तब उन्होंने देखा अरे ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। उनको पकड़ के उन्होंने जेल में डाल दिया, कारागृह में डाल दिया। अब हुआ ये कि रात को राजा के सपने में जगन्नाथ जी आए और उन्होंने आके कहा कि ये तुमने क्या किया है, तुमने मेरा अपराध किया है, तुम सच्ची माता को छोड़ दो क्योंकि वो मेरी परम भक्त है। और इस तरह से राजा कारागृह में गया, उनको छुड़वाया, उनको दंडवत प्रणाम किया और उनसे दीक्षा ग्रहण की। तो इस तरह से जो है ये है श्वेत गंगा जो गंगा जी से बिल्कुल अभिन्न है। फिर है इंद्रधुम्न सरोवर। अब ये जो सरोवर है ये गुंडीचा मंदिर से 5 मिनट की दूरी पर है। जब राजा इंद्रधुम्न ने 1000 अश्वमेध यज्ञ करवाए तब लाखों गायों का उन्होंने दान करना था। तब जब वो जो गायें जहाँ पे थी उनके खुरों से जो गड्ढा बना वही ये इंद्रधुम्न सरोवर है, इसलिए इसका नाम ऐसे इंद्रधुम्न सरोवर है।
इस तट पर राधा गोपीनाथ का मंदिर है और इस मंदिर में राधा गोपीनाथ के विग्रह के साथ साथ राजा इंद्रद्युम्न और उनकी पत्नी जिनका नाम था गुंडीचा, उनका भी विग्रह वहां पे है। चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ इस सरोवर में आते थे और जल क्रीड़ा करते थे और रामानंद राय और सार्वभौम भट्टाचार्य भी यहाँ पे जो महान पुरुष हैं वो भी यहाँ पे बच्चों की तरह खेलते थे। ये सब चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही हो सकता था। अब गर्मी में अक्षय तृतीया से 15 दिन तक जगन्नाथ के छोटे विग्रह को, जिन्हें हम मदन मोहन कहते हैं, उनको एक बोट में बिठाया जाता है, नाव में, और उनको यहाँ की सैर करवाई जाती है। और ये जो नाव की सैर है वो जो ले जाते हैं उससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और ये वहाँ पे एक बहुत बड़ा उत्सव है। इसे चंदन यात्रा महोत्सव कहते हैं और भगवान के साथ साथ 5 महादेव भी भगवान के पीछे पीछे इस यात्रा में जाते हैं और इसे चंदन कुकुर भी कहते हैं। जो 5 महादेव हैं वो जगन्नाथपुरी की 5 दिशाओं की रक्षा करते हैं। वो वहाँ के दरबान हैं, वो वहाँ पे पहरा देते हैं और ये 5 प्रमुख जो शंभु हैं वो वहाँ के क्षेत्रपाल हैं। तो ये 5 शिव जी जो हैं वो 5 पांडवों के प्रतीक हैं। तो इस तरह से ये सरोवर जहाँ पे ये महोत्सव होता है वो है नरेंद्र सरोवर और वो जगन्नाथ जी को बहुत प्रिय है। जगन्नाथ मंदिर से ये 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नरसिम्हदेव नाम के उड़ीसा के एक राजा थे और उनके मंत्री ने 13वीं सदी में इस सरोवर का निर्माण किया था और ये बहुत ही भव्य और सुंदर सरोवर है। ये जगन्नाथ जी को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के पार्षद गदाधर पंडित भागवतम का पाठ करते थे और बाकी के सब सुनते थे और उसकी चर्चा करते थे। जब भी हम किसी धाम की बात करते हैं तो उस धाम की महिमा को सुन के ही हमारी धाम यात्रा सफल होती है। तो जब हम धाम की महिमा का गुणगान सुनते हैं तभी अगर हम धाम जाएंगे तो वो हमारा सफल रहेगा। तो इस स्थान की महिमा का गुणगान स्कंद पुराण में किया गया है, स्थल पुराण में किया गया है और श्री कृष्ण जो हैं वो खुद श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि जो व्यक्ति धाम में जाके धाम की महिमा नहीं सुनता उसकी यात्रा पूरी नहीं होती। तो हम लोग सब कोशिश करेंगे कि धाम जाने से पहले धाम की कुछ पौराणिक स्थान और कुछ जगन्नाथ जी की लीलाएं और जगन्नाथपुरी की विशेषताओं के बारे में जानें। अगली बार हम लोग ये जो 5 शिव जी हैं वहाँ पे जो क्षेत्रपाल, उनके बारे में चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। Thanks for watching this video and please do subscribe to our channel and press the bell icon for getting new updates. Thank you.